क्या क्या है इसमें संतोष जी? जी। यहाँ पर क्या क्या है? ये टॉयलेट है, ये वाली जाली वाली क्या हिस्सा है, ये वाला हिस्सा? अ, ये वाला हिस्सा क्या है? तो हमें लग रहा है कि खुला हुआ हिस्सा है ये। और ये वाली बालकनी है क्या? नहीं, ये भी ओपन ही लिखा हुआ ओपन है वो सब। है। ये देखिए, ये भी ओपन है। हाँ हाँ, वो ओपन है सब एरिया। ये वो भी एरिया ओपन ओपन है। है ना? जी जी जी। आप यहाँ पर एक देखेंगे हम लोग कि अगर ये घर का मैप हमको निकालना है तो इसका हम्म। मैप देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक है, जी। फिर यहाँ आ गया, फिर ये, और ये सीधा यहाँ आया, फिर यहाँ हम्म। पर आया। क्योंकि जहाँ पर आप ओपन लिखे हो ना, जी जी। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ऊपर से छत नहीं है। ये 2 मंजिला मकान है, ये नीचे का हमें लग रहा है हाँ, ग्राउंड तो फ्लोर। हाँ। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे छत है क्या? नहीं है नहीं। हाँ, अगर छत होगी तो हमको इसको पूरा पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, छत नहीं ओपन। ठीक है। और ये देख लीजिए, ये पूरा के पूरा ये इस प्रकार से घर बन गया। ठीक है। हम्म। अब क्योंकि ये हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, एक्सटेंशन हो गया। तो लेकिन ये छोटा एक्सटेंशन है ना। ये हम्म। आप अगर इसके कंपैरिजन में करेंगे तो ये मात्रा छोटी है, 30% ही हम्म। होगा, लेकिन ज्यादा हिस्सा बड़ा है। ठीक है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको कंसिडर ना करें, आप सीधा यहाँ पर एक लाइन खींचिए। हम्म। ठीक है। और यहाँ तक अगर है तो ये एक लाइन यहाँ खींचेगी। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से आप सीधा इसको कनेक्ट करें। ओके। ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है। अब इन्होंने नॉर्थ तो हमको दे के रखा हुआ है। ये नॉर्थ है, करेक्ट। यहाँ पे नॉर्थ की 0 डिग्री थी। सही है। जी। अब मुझे बताइए, अगर हम इनकी दिशाएं लिखें 16। ठीक है। और एक काम करते
ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए कि इनकी ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां पर आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा है। अब मुख्य तौर पे आप देखिए, बहुत आसान सी, इसको तो टेप लगा के भी आप गिन सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आंखों से भी नजर आ जाता है। ये जो दिशा है इसमें लंबाई ज्यादा हो रही है, ये दिशा जी। में लंबाई कम हो रही है, हम्म यहाँ कम हो रही है, हम्म यहाँ कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक है और यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो जी। हाँ, तो अभी दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे बढ़ा हुआ है उसको कम कर सकते हैं, या जहाँ पे कम है वहां पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जी। जी सर। अगर बढ़ाने वाले को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका उस दिशा के चाइल्ड तत्व का, बच्चे का कलर वहां पे डालना पड़ेगा, और जिसका बढ़ाना है उसके पिता का तत्व वहां डालना पड़ेगा कलर के माध्यम से। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी मुझे यहाँ पर तत्व बढ़ाना है, हम बढ़ाने वाले काम करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम दिशा है, इसको बढ़ाना है। पश्चिम दिशा के बाद WSW को बढ़ाना है, SW को बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद में WNW को बढ़ाना है, NW को बढ़ाना है, NNW को बढ़ाना है, नॉर्थ को नहीं बढ़ाना है, और आपको थोड़ा सा इस दिशा को भी बढ़ाना पड़ेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि ये छोटा है ना, ये पोर्शन छोटा हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, तो कौन सा कलर देंगे यहाँ पर, अगर हमको साउथ वेस्ट को देना है तो कौन सा कलर देंगे, वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक कौन सा कलर देंगे, यहाँ देंगे, और यहाँ पर कौन सा कलर देंगे। ठीक है, अभी जैसा ये साउथ वेस्ट है, जी। ठीक है ना, साउथ वेस्ट में पिता का कलर होता है लाल, बच्चे का कलर होता है सफेद, तो हम यहाँ पे लाल कलर देंगे, पिंक कलर, है ना, रेड देंगे। क्या बोले, हाँ रेड नहीं देना है, लाल कलर कभी भी पूरे तरीके से नहीं देता, वो पिंक के शेड में देंगे, पिंक पर्पल, मैंने वो शेड्स भेजे हैं ना आप लोगों को, हाँ उस हिसाब से देंगे। करेक्ट, तो ये वाले इसमें हम पिंक कलर लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, येलो। यहाँ पर येलो दे देंगे, क्योंकि येलो उसके पीछे वाला है। यहाँ पर व्हाइट देंगे नॉर्थ साइड में, कि व्हाइट उसको बढ़ा देगा, और यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पे भी व्हाइट ही देंगे। ये ईस्ट तक जा रहा है, तो कुछ पोर्शन जो रहेगा वहां पर हम देंगे नीला, और कहीं पर देंगे सफेद। इससे क्या होगा कि जब वो कलर वहां पे दे देंगे तो उससे उससे हम लोगों की वहां की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे कट है, तो कट होने की वजह से आप यहाँ पे मिरर लगा सकते, मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, मिरर लगाएंगे तो इसकी छवि इसमें गिरेगी, ये छवि गिरेगी तो ये बढ़ जाएगा। तो इन दो तरीके से आपने इस हिस्से को वर्चुअली बढ़ा दिया। तो जो नॉर्थ जो बहुत ज्यादा निकला है तो उसको हम लोग मेटल से काट करके फिर उधर का नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन एक पहले ट्रेडिशनल वे देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा। है ना, मैं ट्रेडिशनल वे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है ट्रेडिशनल वे, करेक्ट। अब ये ट्रेडिशनल वे एक बार हो जाए तो अभी एक काम कर सकते हैं। अब
इसको अगर थोड़ा आसान से करना है तो अब एक काम करें, हम इसको थोड़ा कट कर लें। मेटल की प्लेट डाल दें या वो स्टिकी टेप डाल दें। फिर लेकिन यहाँ पर आपको अलग से इसका वास्तु करना पड़ेगा इस कमरे का। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा घर क्या हो गया, अब सेंटर बदल जाए। जी सर। यहाँ पर हमारा सेंटर बदल गया। अब ये सेंटर आ गया दीवार के ऊपर। अब यहाँ गड़बड़ हो, सही है। तो अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो दीवार वाला ब्रह्मस्थान ले या ना ले। यहाँ पे तो वो खुले में आ रहा था, ये वाला खुले में आ रहा था ना ब्रह्मस्थान। Sir, can I ask you one question, sir? या गुड। Sir, here what we have done है, हम लोग जो कर रहा हूँ इधर घर का तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, because we are just changing our vastu according to our suitability. Am I right? करेक्ट। हम लोग ये देखने की कोशिश Because कर रहे हैं अनुतेज की ट्रीटमेंट देंगे तो कैसा देंगे, सबसे आसान तरीका क्या होगा ट्रीटमेंट देने। अच्छा अच्छा, ओके हम सर। ये देख रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूजुअली हमको चाहिए ये आइडियल कंडीशन ये होता है कि स्क्वायर आपका घर हो या आपका रेक्टेंगुलर हो। अब मैं उसको इस शेप में लाने की कोशिश कर, जी सर। बस और कुछ नहीं कर रहा। ओके। क्योंकि क्या है यहाँ पर ये एक्सटेंशन आया हुआ है तो इसके एक्सटेंशन की वजह से इसका सेंटर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब एक्सटेंशन की वजह से सेंटर चेंज हो रहा है तो हमारे लिए दिक्कत बन सकती है, लेकिन ये केस में हम लोग उसका चेंज नहीं करेंगे। संतोष जी समझ में आया ना, ये केस में हम वो एक्सटेंशन को रखेंगे, हम उसको कट अच्छा। नहीं करेंगे। क्योंकि कट अगर कर देंगे तो अपना जो नया ब्रह्मस्थान आएगा वो दीवार के ऊपर आ जाए। दीवार पे आ जाए। अगर दीवार पे भी नहीं आएगा, समझ लीजिए हम लोगों से यहाँ पर कुछ चूक हो रही है, तो लगभग उसके 2, 4, 6 इंच अगल बगल में आ जाएगा दीवार के पास, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी जी। और हमको ये नहीं पता कि वो दीवार है या ऊपर से गया हुआ बीम है। मेरे ख्याल से बीम भी हो सकता है। तो वो अगर बीम होगा तो वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी का कारण है। सही है ना। जी जी। बस तो ये उसको पूरा डिसीजन भी हम, हम लेते हैं। हाँ ये इसका डिसीजन हमको लेना पड़ता। तो ये हो गया इनिशियल लेवल। एक बार ये हो जाए इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि भाई एनर्जी बैलेंस हो रही है। एनर्जी जब बैलेंस हो रही है फिर हम ट्रीटमेंट देनी शुरू करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले टॉयलेट कहाँ रहा है बताइए। ईस्ट सर। ये ईस्ट में, तो ईस्ट में हमको टॉयलेट अलाउड है क्या? नहीं। स्टेयर्स हमको ईस्ट और साउथ ईस्ट में अलाउड है क्या? Which one sir? This one? ईस्ट और साउथ ईस्ट में स्टेयर्स है, स्टेयर्स। Stairs. Okay, yeah. ठीक है, तो वो उसका लिस्ट मैंने आप लोगों को भेजा था, करेक्ट। Yes sir, yeah. अगर स्टेयर्स है तो हम ईस्ट और साउथ ईस्ट में क्या बोलेंगे? ईस्ट और साउथ ईस्ट में हम लोगों को क्लॉकवाइज स्टेयर्स चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज नहीं है तो हम उसको ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट में हम लगाते हैं वॉर्टेक्स। ठीक है, वॉर्टेक्स नाम के स्प्रिंग आते हैं, वो स्टेयर्स के नीचे लगाते हैं, या हम लोग पिरामिड लगाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये स्टेयर को भी ट्रीटमेंट देंगे। अब यहाँ पे फिर से टॉयलेट आ गया, तो बताइए ये टॉयलेट किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये साउथ ईस्ट हो गया है। East यहाँ 7. पर ये देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ही आ रहा है। आधा आधा टॉयलेट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आएगा और आधा वाला साउथ ईस्ट में आएगा, करेक्ट। तो जी सर। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जो पोर्शन है वहां पर तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट वहां पे अलाउड है। लेकिन हमको साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट करना है।
Sir, is it the only toilet room, the whole area, or all where the toilet seat? We need to consider that one. No, we have to consider the entire. The seat is definitely very prominent. Seat तो definitely problem create करता है, लेकिन वो पूरा एरिया है, वहां पे स्मेल रहेगा ना। Oh, okay, okay, and ओके okay, sir, yes. और अगर दिक्कत ये है कि अगर टॉयलेट का जो पाइप गया है वो ऐसा गया हुआ है नीचे से, तो वो पूरे रूम को कवर कर लेगा, लेकिन अगर वो यहीं से गया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोग फ्लोरिंग के नीचे से वो पाइप लेके चले जाते हैं, Yeah, तो अपने लिए yes. बड़ा डेंजरस होता है, और अपने पास वो प्लान नहीं होता, अपने को पता नहीं होता कि इन्होंने क्या किया है। तो घर के बाहर जाके आपको चेक करना है कि वो पाइप यहीं से बाहर से ही जा रहा है, घर के अंदर नहीं है। बिकॉज जो टॉयलेट का सीट है वो जितना प्रॉब्लमेटिक है उतना ही ड्रेनेज पाइप भी है। ठीक है संतोष जी? जी सर। जी। वो पाइप ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो आपके ड्रेनेज सिस्टम को बाहर सेप्टिक टैंक से कनेक्ट कर देता है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति आके बोले कि भाई यहाँ पे तो ओरिजिनली तो हमारा टॉयलेट था, लेकिन हमने वो सीट निकाल लिया और वहां पे हमने क्या डाल दिया है, टाइल्स डाल दिया, लेकिन बाहर से अगर उसका ड्रेनेज पाइप वहां पे कनेक्टेड है तो हम उसको टॉयलेट ही कंसीडर करेंगे, और वो अपना काम करेगा उस दिशा में। सीट हटाने के बाद भी वही काम करेगा वो? बिल्कुल काम करेगा, ये हमेशा के लिए गांठ बांध के रखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हमेशा काम करेगा, तो उसको पहले ट्रीटमेंट देना है। अब देखिए यहाँ पर है हॉल। अब मुझे बताइए साउथ में किसी का हॉल है तो आप बताइए उनके घर में क्या स्थिति होगी। डिबेट और डिस्कशंस और झगड़े होते होंगे। और साउथ में बेडरूम आ गया है। ठीक है, दूसरा बेडरूम जो है वो साउथ और साउथ वेस्ट में आ गया है। ये देखिए, ये जो यहाँ से निकला है तो ये पूरा बेडरूम का हिस्सा साउथ और साउथ वेस्ट में आ गया। क्या ये अच्छा है? अगर वो बेड यहाँ पर लगा के सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बेड इस एरिया में है, चाहे उसका सर आ जाए या पैर आ जाए, तो उसको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। Sir, one more question. So when we are discussing about bedroom or the bed, is it the whole body or only the head? Which zone it is falling on? The head. See, if let's take an example. North is here, okay? North is here, and northwest is here, and north of northwest is here. This is where somewhere north of northwest, that is intoxication and depression. जी sir. If you put a head in this direction, then you will have depression. Okay. If you put your legs Yes. in that direction and head somewhere else, Yeah. then your legs will not give the detoxification to the body. That will create another problem. Oh, okay. Okay. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर Yes sir, कोई that's what ऐसा, I was wondering. Yes. हाँ, जहां पे बॉडी का जो हिस्सा आ जाएगा उसके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। जो साउथ का बेडरूम है वो क्या नुकसान करेगा? साउथ का बेडरूम इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति, वैसे देखा जाए तो वो बेडरूम अच्छा होता है क्योंकि वहां पे रिलैक्सेशन होता है, फन होता है, लेकिन हीटेड डिबेट्स और झगड़े होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व का है। और हुआ क्या है, इनके घर में हुआ क्या है कि इनके घर में ये एरिया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इनकी एनर्जी वैसे ही बहुत हाई लेवल पे। आप अगर इनका एनर्जी बार चार्ट देखें तो ये बढ़ा हुआ है ना हिस्सा, तो इसलिए मैंने बोला कि वो थोड़ा मुझे परेशानी वाला लग रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, बच्चे का कलर दे देंगे, येलो वाला कलर डाल दीजिए वहां पर थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा। तो जैसे कलर डालेंगे तो ये तो एक पूरा लंबा एरिया हो गया, पूरे बेडरूम को डाल दीजिए, पूरा बेडरूम में पूरे बेडरूम को एक कलर दे दीजिए, ऑफ व्हाइट कलर का। अच्छा अच्छा, तो ये सेंटर तक कलर वो दिया जा सकता है कि बस उस साइड का जो है
नहीं, आप देखिए कि ये किस साइड में बेडरूम जा रही है, उस हिसाब से डिसाइड करें। तो ये बेडरूम अंदर जा रही है तो यहाँ पर तो येलो डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जी यानी उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वहां पे एक्सटेंशन भी आया हुआ है। हाँ, एक्सटेंशन तो और बढ़ा दिया ऊर्जा ना, बड़ा एग्जैक्टली वहां पे ऊर्जा ज्यादा हो गई। मतलब आपको एक मंगल और का प्रभाव आपको बहुत बढ़ गया। आपको आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपके पास ये फ्लोर प्लान आ गया है ना, जी आपको बार चार्ट करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा इसको पेपर पे प्रिंट आउट लीजिए और पेंडुलम को आदेश दीजिए कि कौन से एरिया में आपकी एनर्जी ज्यादा और कम है। ज्यादा है तो वो फास्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, और अगर कम है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फास्ट घूमे। सिर्फ पेंडुलम वहां लेके जाइए, वो आपको बताना शुरू कर देगा। आपको घर में जाके मतलब देखने की भी जरूरत नहीं, प्रिंट पे ही बताना चालू कर देगा। प्रिंट पे ही बताना शुरू कर देगा। हम्म लेकिन आपका जो पेंडुलम है उसको पूजा में रखिए और उसको चार्ज करते रहिए, यानी उसकी पूजा होती रहनी। हम्म तो आपको असली घर में जाके तो पता चलेगा ही चलेगा, आपको प्रिंट आउट पे भी पता चल जाएगा। जी आप अगर लेके जाएंगे तो वो आपको, जैसे अम, आप अगर देखेंगे ना तो ये एरिया जो कट का है पूरा, यहाँ पे हम्म इन्होंने अपना ऑफिस रखा हुआ है। करेक्ट, हम्म ये एंट्रेंस है, यहाँ पर फिर बेडरूम है और फिर ये घर के अंदर आता है और ये हॉल के लिए अंदर चले जाते हैं। पहले बेडरूम आ रहा है, फिर यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पे टॉयलेट है। ये दूसरा, ये ऑफिस का हिस्सा है। और यहाँ पे कुछ तो भी और है, पोर्टिको लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑफिस का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हम्म सामने भी इन्होंने ऑफिस रखा है और पीछे में 1 BHK का 1 बेडरूम की 2 बेडरूम का एक ये कर दिया। और किचन कहाँ पर है? ये स्टोर है, किचन यहाँ पर है। अच्छा, हॉल में ही सटा हुआ किचन है क्या? ये किचन मेरे ख्याल से यही है, ये स्टोर है। I think ये वा- yes, sir. ये ड्राई, ये यहाँ पे ड्रायर रखा हुआ हम्म है, डिश वॉशर रखा हुआ है। करेक्ट। जी तो ये देखिए, इनका बेडरूम थोड़ा परेशानी है दोनों की, ये टॉयलेट दोनों की परेशानी आ रहे हैं और स्टेयर्स भी परेशानी आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक आसान तरीका ये भी हो सकता है संतोष जी, मेरे हिसाब से, कि इनका घर और ऑफिस अलग अलग कर दिया जाए। अच्छा इनका घर और ऑफिस ही अलग कर दिया जाए, ये बेहतर हो। देखिए, ये हॉल में आ गया सेंट्रल। हम्म ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मिरर्स लगा देंगे तो बढ़ जाएगी चीज। ठीक है, स्टोर में लगा सकते हैं, किसी को दिखेगा भी नहीं। यहाँ भी किचन में भी लगा सकते हैं। तो अभी होगा क्या कि ये सेंटर में आने के बाद पूरा खेल ही बदल जाएगा। और फिर ऑफिस का जो है, ऑफिस का एक अलग से ट्रीटमेंट कर देते हैं, यहाँ पे ऑफिस को अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी मुझे बताइए, ये जो पूरा के पूरा है, यहाँ पे पट्टी कौन सी डलेगी? यहाँ से जब वो इधर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मेटल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जा रहा है वो ईस्ट में, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील आ जाएगा, फिर कॉपर आ जाएगा। आधे तक स्टेनलेस स्टील आएगा, आधे तक कॉपर आएगा, बात खत्म। वो हिस्सा कट हो जाएगा घर से। तो आपको 2 वास्तु करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आइडियली। देखिए, यहाँ पर 2 वास्तु हो जाए। अब देखिए, इनका इनका जो ब्रह्म स्थान आएगा वो घर के बाहर आएगा, ऑफिस के बाहर ब्रह्म स्थान आएगा। दिख रहा है क्या? ये तो बहुत दर्पण लगाना पड़ेगा। हाँ, दर्पण लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चलेगा नहीं साहब। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसको फिर से यहाँ पर फिर से कट करना पड़ेगा। ये एक अलग वास्तु हो जाएगी और इसके लिए एक ये अलग वास्तु हो जाएगी। तो 3 वास्तु हो गए, एक वास्तु में 3 वास्तुओं का काम करना। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि इन्होंने ये कवर्ड रखा है क्या, ऊपर में छत है या खुला नहीं है? नहीं कवर नहीं, तो पूछ साहब लेंगे इनको, वैसे। हाँ तो इनको तो दिक्कत ये है ना, नॉर्थ से लेके तो वेस्ट तक ये पूरा की पूरा एरिया, यानी साउथ वेस्ट तक इनको तो बड़ी परेशानी होगी लाइफ। हम्म। इनको ये वाले पूरे एरिया में बच्चे की पढ़ाई लिखाई परेशानी, प्रॉफिट एंड गेन परेशानी, डिटॉक्सिफिकेशन परेशानी, डिप्रेशन आता होगा और इनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा लोगों का।
ये पूरा के पूरा एरिया खत्म हो रहा है। Sir, if we make the car park with the roof, and then if we can bring it inside the house, then how it is going to work? With the car parking, the garage, if we make it a garage, car हाँ, parking? तो वो केस में क्या होगा अनुतोष, वो केस में हम लोग इसको पूरा ऐसे के ऐसे कंसिडर करें, फिर अपना सेंटर ये वाला आ जाए। हम लोग अगर रूफ है, अगर आपके पास रूफ बना हुआ है तो हम उसको पार्ट ऑफ हाउस पकड़ लेंगे। अगर छत बनवा दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा साहब। आइडियली तो छत रखना ही चाहिए। मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, जब भी ऐसे टाइप के घर होते हैं ना, मेरे पास भी है ऐसे कुछ फ्लोर प्लान, तो उसमें मैं बताता हूँ उनको कि आप ये रखिए कर फ्लोर रखिए, तो फिर आसान हो जाता है। नहीं तो वो होता क्या है ना कि हमारा काम बढ़ जाता है। वो 3-3 घरों का, यानी एक घर में 3 घरों का वास्तु करना। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि एक छत हो जाए, जैसे 2 मंजिला मकान है तो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे ही छत हो जाए तो दोनों का कवर कर लेगा? नहीं, दोनों का नहीं करेगा। फर्स्ट का अलग चाहिए, फर्स्ट सेकंड का अलग। अच्छा अच्छा। वो दोनों का लगेगा। फ्लोर के हिसाब से अलग अलग चलता है ना। So I was thinking, how can we change the shift the Brahmostan if we make it this printout 3 Vastu? How can we shift the 3 Brahmostan means on 3 places? ठीक है, बता दो। मुझे एक बात बताइए, ये अभी अपना घर है, करेक्ट अनुकुल? जी सर। अब ये हम लोग समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा कवर्ड पार्किंग है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते। यस सर। तो एक एंड से दूसरे एंड में ये लाइन खींचेंगे तो ये ब्रह्मस्थान हो गया। जी सर। बट देयर आर मेनी कट्स, ये दिस इज नॉट सुटेबल टू अस। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आइदर स्क्वायर बने या रेक्टेंगल बने। जी सर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे इस घर को मैं एक स्क्वायर पहले बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसे आइडियली तो कट करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes ना? sir, because घर को we मैंने need to कट make it करना separate. चाहिए। Yes. आई Yes वांट टू sir. मेक इट सेपरेट, लेकिन वो जी सेपरेट मैं सर। कर नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पे मैं मेटल स्ट्रिप डाल के उस जोन की, वो जो तत्व होगा उसकी मेटल स्ट्रिप डाल के उसको वर्चुअली कट कर दूं। Okay. तो अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिप डाल दी है, तो अभी ये एक मेरा घर हो गया। जी सर। दिस इज वन हाउस। अब यहाँ पर फिर से एक्सटेंशन आ रहा है, मैं दूसरी वाली जो स्ट्रिप है वो यहाँ डालूंगा, ये देख के, जोन देख के। Okay. ठीक है, जी सर। अभी मेरे पास दूसरा घर क्या हुआ, ये दूसरा घर बन गया, जी सर। और ये तीसरा घर बन गया वर्चुअल। So in one physical house, I have 3 virtual houses. जी सर। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों का ब्रह्मस्थान निकालने की कोशिश करूं तो 3 ब्रह्मस्थान हो गए मेरे एक ही घर में, हो गए। जी सर। अब आप अपने सूत्रों के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दे दीजिए, देख लीजिए टॉयलेट किस में जा रहा है, स्टेयर्स कहाँ पर आ रही है, बस हो गया। जी सर। लेकिन अगर इनके पास यहाँ पे छत होती तो फिर हमारा एक सिंगल ही काम करता, और अगर सिंगल करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ रहा है ब्रह्मस्थान। अदरवाइज 3 करेंगे तो तीनों के अलग अलग ब्रह्मस्थान आए, राइट? जी सर। बस
सही है। संतोष जी बराबर है, समझ में आ गया। हाँ हाँ, इसमें इनको क्या कराना चाहिए? इनको तो पिरामिड से ही कराना चाहिए। ये टाइप के जितने भी शेप होते हैं ना, इनको पिरामिड से ही बेहतर ट्रीटमेंट दी जा सकती है। ये पूरी की पूरी एनर्जी डिस्टर्ब है साहब। आप इसको यहाँ लेके आ जाए ना तो आपको पता चलेगा इनका नॉर्थ से लेके तो वेस्ट तक पूरा पिटा हुआ है, साउथ वेस्ट। स्किल्स, रिलेशनशिप, बच्चों की पढ़ाई, पैसा, डिप्रेशन, उसके बाद में बैंकिंग और सपोर्ट, पूरे तरीके से प्रॉब्लम हो गई। और अगर दशा अंतर दशा इनके फेवर में नहीं चल रही होगी फिर तो फिर पूरा पिट गया। तो इनका क्या है, सिम्टम क्या है इनको? मेन हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है ज्यादा। करेक्ट। और अशांति है, मतलब होता ना कि तनावपूर्ण जीवन, सब कुछ रहते हुए भी तनाव। हाँ वो तो होगा ना, स्ट्रेस हो गई, उसी की वजह से हेल्थ इशू है। पैसा पानी कैसा है? आर्थिक स्थिति ठीक है, कोई बहुत गड़बड़ नहीं कहा जाएगा। हाँ, जिस बहुत लेवल अच्छी का भी नहीं। काम उसमें प्रॉब्लम भी है। जैसे 2 लोग गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका तो फिक्स है। हाँ हाँ और एक लोग जो है थोड़ा सा जो है उनका इंटीरियर का काम करते तो उनमें काफी फ्लक्चुएशन होता है। हाँ। मतलब काम की 1 करोड़ का तो उसमें 30-40 लाख रुपया फंस जाता है, उन देते ही नहीं लोग। करेक्ट, बराबर है। हमेशा उनका 25-30 लाख रुपया हर काम में छूट जाता है। हाँ तो इसको ठीक कराइए उनको कुछ। तो अभी हम जब पिरामिड पढ़ेंगे तो पिरामिड में तो आप लोगों को मैं बता दूंगा आसानी से कैसा होता है, लेकिन मैनुअल इसका करेंगे तो मैनुअल में बड़ा टाइम लगता है। पिरामिड से ठीक रहेगा इसका। पिरामिड से ही ठीक रहेगा, ये ऐसी केस में पिरामिड ही करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है, एक सेकंड। इनका भी सिमिलर है, देखिए आप, कवर्ड पार्किंग देख रहे हैं। इनका स्टेयर्स घर के अंदर से है, और ये देखिए आप, ये कवर्ड पार्किंग है लेकिन इन्होंने ऊपर से पूरा कवर करके रखा। तो मैंने जब वास्तु किया तो मुझे एडवांटेज था कि मुझे ये पूरा लेना पॉसिबल है, ये पूरा की पूरा मैं पॉसिबल कर पाया क्योंकि पूरा की पूरा कवर्ड है यहाँ तक, पीछे से लेकर। और फिर मैंने उसका एनालिसिस कर। ठीक है, तो ये मैंने पिरामिड का इस्तेमाल किया, और पिरामिड हम आगे देखेंगे कैसा करते तब इसको पिरामिड में ही लेते हैं, तब कि इनका उपचार पता चल जाएगा और हम लोग हैं। हाँ ठीक भी करेक्ट, वो बेटर बेटर रहेगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली पिरामिड ही कर। मैनुअल मत कीजिए, वो मैनुअल में बहुत वक्त लग जाएगा क्योंकि वो बार बार चेक करना पड़ेगा ना उनको, 3 वर्चुअल ये करके बार बार चेक करना पड़ेगा कितना परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ। अब उसमें क्या होता है ना, दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोगों को कितनी विजिट्स करेंगे। सही बात। और वास्तु में ये होता है कि वास्तु में क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है तो व्यक्ति की अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हम्म। है, तो थोड़ा ध्यान में रखें। ये देखिए, ये है जबरदस्त। कैसा करेंगे इसको बताइए। एंटर तो मैंने निकाला था, क्या किया जाए। देखिए यहाँ पर ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ में इनका एंट्रेंस बड़ा बढ़िया था, N4 था। ठीक है, जी सर।
तो ये बालकनी था, एक बहुत बड़ा टेरेस था, करेक्ट। ये था टेरेस। ये मैंने पूरा के पूरा कट कर, ठीक है। अब घर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मिरर्स लगा दिए। यहाँ पे एक्चुअली मिरर्स थे ही ऑलरेडी। तो अभी मेरा घर क्या हो गया, तो मिरर लगाने से तो वो तो ज्यादा दे देगा ना, इधर जितना गैप है उतना आगे बढ़ा देगा ना। हाँ ये बढ़ा देगा ना इसको, तो ये इसलिए तो अभी मेरी लाइन यहाँ पर आ गई ना। उस लाइन को उससे आगे नहीं बढ़ा देगा। नहीं वो वर्चुअली होता है ना, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर देता है, बस इतना ही। अच्छा अच्छा, हम सोचे Pyramid- जितना खाली स्थान होगा उतना उसका सीन जितना बनेगा उतना बढ़ा देगा। बस बस उसको थोड़ा सा बढ़ाने की, लेकिन उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ओ ठीक। ठीक है। अब तो Sir, here when you're talking about the mirror, did you put the whole wall on the mirror or just you just keep no, three we or have to four put the pieces of mirror there? three or four pieces of mirror. uh, the size will be 2 by 2 or the size will be 3 by 3, depend on the size of the wall. दीवार कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको लगाना, पूरा मिरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शो भी चला Okay, जाता sir. है ना, कई बार लोग अलाउ भी नहीं करते, इतना पैसा खर्चा करते हैं तो लोग अलाउ भी जी नहीं सर। करते। अब ये ना, ये लगभग अपने पास स्क्वायर आ गया, करेक्ट। तो मिरर कैसा रहना चाहिए? सादा वाला जो आईना होता है अपना, बस वही ना, हाँ वही वही। कुछ इस पे अलग से नहीं ना आता इसका। कोई इसका कोई अलग से कोई कंसेप्ट, जी। ठीक है। अब यहाँ पर बताइए इनके इसमें क्या क्या दिक्कत हुई होगी। देखिए ये यहाँ पर एक टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ एक टॉयलेट, यहाँ एक टॉयलेट, ठीक है। और इनका जो किचन है वो ये किचन, ठीक। ये इनका डाइनिंग टेबल, ये इनका टीवी और एंटरटेनमेंट करते, ठीक है। तो बताइए टॉयलेट का क्या हो सकता है, बेडरूम का क्या हो सकता है। तो एक तो टॉयलेट जो है ये हो गया फन ये वाले वाला एरिया में हो गया, ये जो टॉयलेट है ना, ये दोनों टॉयलेट बहुत बढ़िया आ रहे Yes, sir. S6 is fine, sir. हम्म। हैं। ये वाला नीचे वाला टॉयलेट थोड़ा परेशानी है, लेकिन S6 बराबर है। हाँ, S6 वाला बराबर। ये वाला ये दिक्कत कर गया, ये तो पूरे तरीके से दिक्कत कर गया। ये तो फन एंड क्रिएशन को खराब कर देगा ना। हाँ ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। और ये एक इनका बेडरूम है, ठीक है। दूसरा ये बेडरूम है साउथ ईस्ट, और ये तीसरा है। यहाँ पे इन्होंने एक बेडरूम रखा हुआ, हम्म। ठीक है। तो मैंने इनको बोला था कि आप ये बेडरूम खुद ना यूज करें, ठीक है। इनका एक्चुअली एंट्रेंस बहुत बढ़िया आ रहा है, N4 आ रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा। बहुत कोई दिक्कत ही नहीं। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी है। बाकी आप डाइनिंग और ये देख सकते हैं अपनी लिस्ट के हिसाब से कि ये अगर ये इतने सारे सेक्शंस में जा रहा है तो कैसा काम करेगा, सिटिंग जा रहा है तो कैसा काम करेगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्य चीजें आपकी है टॉयलेट, किचन, स्टोर, अगर कोई स्टोर है तो, क्योंकि स्टोर आपका अर्थ एलिमेंट, और एंट्रेंस। ये देख कलर कॉम्बिनेशंस में लोग पूछते हैं, तो हमको ये भी देखना है कि कहाँ पर कौन सा कलर सूट करेगा, कहाँ पे कौन सा कलर सूट नहीं करेगा, है ना।
तो यहाँ पे बताइए नॉर्थ में कौन सा कलर देने के लिए बोलेंगे? नॉर्थ तो व्हाइट रहेगा ना। बच्चे बच्चे का देंगे, नॉर्थ का खुद का देंगे, या पिता का देंगे? तो नॉर्थ तो इनका लंबा है, वैसे तो उसका खुद का रहेगा तो ठीक है। हाँ, खुद का भी रहेगा लाइट कलर में, तो कोई दिक्कत, हम्म। कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है। हाँ मतलब कि छोटा नहीं है, मीडियम। हाँ हाँ, तो यानी वैसे देखा जाए तो ये लगभग स्क्वायर बन रहा है, ये लगभग स्क्वायर बन रहा है। है ना, ये लगभग स्क्वायर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स आप थोड़ा कन्वीनियंटली दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर ये आपसे पूछें कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, फिर कहाँ रखेंगे बताइए? वॉशिंग मशीन कहाँ रखें? हेलो, जी जी सर, ईस्ट ऑफ E6 E7. ईस्ट, हाँ E6 ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हम रख सकते हैं, लेकिन इनके पास जगह ही नहीं है। ठीक है, Which room is अब that, sir? This is it kitchen इट इज or किचन, this is kitchen here? तो किचन में Uh, उन्होंने जगह जगह बनाई होगी तो ठीक है, नहीं बनाई होगी। आप समझ लीजिए कि उसको हम लोगों को रखना पड़ रहा है साउथ ईस्ट किसी कारण, ठीक है, या इस जी बाथरूम में सर, रखना पड़ रहा है, साउथ में रखना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रखना पड़ रहा जी है, तो क्या सर, करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि साउथ में तो वो अलाउड नहीं रहेगा एक्टिविटी, जी जी सर, है ना। तो साउथ का जोन क्या कहता है? रिलैक्सेशन। yes sir. तो वहां पे आप Just for चर्निंग डाल fame. रहे हो, फेम एंड रिलैक्सेशन, चर्निंग डाल रहे हो, तो उसमें वो केस में क्या करेंगे, उसके नीचे मेटल प्लेट लगा दीजिए, किसकी? साउथ वाले एलिमेंट, तो वहां मेटल क्या पड़ेगा? मेटल मेटल प्लेट लगा दीजिए, या उस कलर का मैट लगा दीजिए, उस कलर का मैट लगा दीजिए, पिंक कलर। ये देखिए, एक तो आप रेड कलर का मैट लगा सकते हैं, या कॉपर प्लेट लगा सकते हैं, सही है ना। जी सर, जी जी जी, ये बहुत परफेक्ट चार्ट है, इसमें सब कुछ हाँ मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए, इसको देखिए, ये वाला देखिए सिर्फ, ये फोटो, एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है,
ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ये फर्स्ट फ्लोर। ठीक, क्या होगा मतलब क्या? क्योंकि लगभग स्क्वायर रेक्टेंगल तो बन रहा है। Sir, in this plan, this is the rectangular shape of the plot. And if we look carefully, that north and south is a bit longer than west and east. So can we say that the east and west is cut? No, we cannot say that it is cut. There is no cut in it. अगर कट Yes, अगर that's what, yeah. आपको, हाँ, आपको अगर कट है तो वो कट ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा कट होगा, Yes, sir. Yes. इसको कट बोलते हैं। ये इसमें कटवट कुछ नहीं है। Yes, sir. All This is this is rectangular covered. shape. That's all, isn't it? हाँ, यहाँ पे देखिए सिर्फ यही पोर्शन है, ये ओपन टू स्काई बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेयर्स है, बहुत छोटा पोर्शन है जो ओपन टू स्काई है, बाकी स्टेयर्स गई भी है। करेक्ट, Mm-hmm. तो इतना जी सर। ओपन नहीं है। हाँ, अब देखिए नहीं, यहाँ पर थोड़ा क्या सा हो रहा है, ये जो साउथ वेस्ट है और ये जो साउथ है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट आ गया। रिलेशनशिप ये बिगड़ेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए साउथ का आधा हिस्सा इसमें जा रहा है, बचा हुआ टॉयलेट अच्छा है, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सीट उसकी यहाँ पर होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उतना है ना? तक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। अब इनका किचन आ रहा है साउथ वेस्ट, वो भी गड़बड़। वो भी गड़बड़ हो गया। अब पूजा रूम है वेस्ट में, ये चल जाती है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, और ये देखिए क्या है, ये साउथ ईस्ट है, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए आप स्टेयर्स है। साउथ ईस्ट से लेके, बहुत बड़ा रीजन है, साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक, साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक। तो मजे की बात है, साउथ ईस्ट में क्लॉकवाइज लगता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज, तो कंफ्यूजन हो गया ना। इसको पूरे तरीके से ट्रीट कर, बात आधा पकड़ तो में सही, आधा बात पकड़ में आ गई। हम्म। हाँ। तो ऐसे में क्या होगा फिर? तो वो ट्रीटमेंट सही करनी बोला। पड़ेगी, वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब ये ऐसी वाली ट्रीटमेंट जो होती है ना, ये ऐसी वाली ट्रीटमेंट में एक ही काम कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ इसको कट कर दीजिए पूरा के पूरा, ये घर अलग निकाल दीजिए, ये एरिया ही खत्म कर दीजिए। पर क्या है, इनका, ये जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर थी कि इनको मैं कुछ बोल नहीं पाया अल्टरेशन करने। इनका फाइनेंस क्यों गड़बड़ था? साउथ ईस्ट के कारण। हाँ, साउथ ईस्ट पूरा के पूरा डूबा हुआ है ना, पैसा ही नहीं दिख रहा। होता क्या है, यूजुअली लोग पहले एक फ्लोर बांधते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, फिर ब्रह्मस्थान बदल जाता है, फिर वो ऊपर का फ्लोर बांधते हैं, फिर उसमें और अल्टरेशन आता है, फिर कहीं पे टॉयलेट ऊपर आ जाता है, कभी टॉयलेट की पाइप निकल के, ड्रेनेज पाइप निकल के चली जाती है। तो वो हम लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान करना पड़ता है, और इसीलिए हमेशा हमेशा
हर फ्लोर की स्टडी अलग करें आप। ठीक है, नीचे जैसा होगा वैसे ही ऊपर होगा, ये एजम्पशन कभी नहीं करना। जी सर। करेक्ट। तो क्योंकि इनका साउथ ईस्ट में परेशानी है, साउथ ईस्ट में होने की वजह से फाइनेंस में परेशानी हो गई, प्रोडक्टिविटी में परेशानी हो गई इनकी। अब और कुंडली भी देखना ही पड़ेगा, तो कुंडली में भी अपनी परेशानी थी ही। कुंडली की मेजर परेशानी। अभी आप लोग जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो एस्ट्रो वास्तु में मैं आप लोगों को कुंडली से ही ये बता दूंगा कि कुंडली देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जीवन के किस हिस्से में वास्तु की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी में आ रहा है, किस में प्रॉब्लम आ रहा है वो हमको कुंडली देख के ही पता चल जाएगा। जी। तो हम एडिशनली ये भी देख सकते हैं कि वास्तु में सचमुच वो प्रॉब्लम आ रहा है और इनकी कुंडली भी। तो एक घर में अगर 5-6 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें से जिस व्यक्ति की कुंडली में उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसको वो ज्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा। इसलिए वो एस्ट्रो वास्तु पढ़ना जरूरी। सिर्फ 16 डायरेक्शनल वास्तु पढ़ने से, विश्वकर्मा वास्तु पढ़ने से हम लोगों को फायदा नहीं। सही है ना? जी 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 सर। हाँ ठीक है, तो आज यहीं पर रुकते हैं। अभी मेरे पास तो बहुत सारे हैं वास्तु के चार्ट, अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिए, अदरवाइज 2 ठीक है, क्वेश्चन मैं और मैं व्यवस्था बोल कर। देता हूँ, एक बार उनको भी रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर उनके उनके पास जी सर, होने नो चाहिए प्रॉब्लम। काफी, है ना? तो उसके बाद हम लोग उसको आगे देखना शुरू करेंगे। ये फाइल तो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, राइट? जी जी। ठीक, चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।